नमस्कार, स्वागत है सभी का हिंदी व्याकरण की इस क्लास में। और व्याकरण के जितने भी टॉपिक है वो हम सब कवर करने वाले हैं। आइए एक बार कंबाइन जो प्रश्न हैं हिंदी व्याकरण के वो हम देखने वाले हैं। एक एक करके हम सारे के सारे प्रश्न देखेंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, लिखा हुआ है कि निम्न में से, देखो ध्यान से पढ़ना, कि निम्न में से राजस्थानी की बोली नहीं है। अब राजस्थानी की बोलियों के पर आने से पहले एक बार आपको ध्यान देना पड़ेगा कि हिंदी की जितनी भी बोलियां हैं, टोटल 18 बोलियां हैं हिंदी में। तो इन 18 बोलियों को अलग अलग उप वर्गों में विभाजित किया है। तो इनको 5 वर्गों में विभाजित किया है। 5 वर्गों में से एक होता है पूर्वी हिंदी, ठीक है ना, एक है पूर्वी हिंदी। उसके बाद दूसरा है पश्चिमी हिंदी। ये 5 वर्ग आपको याद रखना है, कई बार यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। पश्चिमी हिंदी। तीसरा है राजस्थानी। तीसरा राजस्थानी की जो बोलियां है ना वो आती है, वो राजस्थानी में आती है। उसके बाद फिर है बिहारी हिंदी, है ना, बिहारी। और फिर आता है पहाड़ी। तो ये बिहारी और उसके बाद फिर आता है पहाड़ी हिंदी। तो ये 5 उपवर्ग हैं। इन पांचों उपवर्गों की अपनी अपनी बोलियां हैं। पूर्वी हिंदी की कुछ बोलियां पूर्वी हिंदी में आती हैं, कुछ पश्चिमी में आती हैं, कुछ राजस्थानी में आती हैं, बिहारी में आती है और पहाड़ी में आती हैं। इनको भी हम एक एक करके सबको पढ़ने वाले हैं और बहुत ही शानदार तरीके से आपको हम याद करा देंगे। अब प्रश्न यहां से पूछा है कि राजस्थानी की बोली कौन कौन सी है। जो 18 बोलियां हैं ये इनमें अलग अलग में आती है, सब में टोटल 18 बोलियां। तो राजस्थानी में मेवाड़ी आती है, मारवाड़ी आती है, ब्रज राजस्थानी में नहीं आती है, ध्यान देना है, और मेवाती राजस्थानी में आती है। और इसके अलावा भी बहुत सारी भाषाएं हैं जो राजस्थानी की है। जैसे आप कहेंगे हाड़ौती है हमारी, है ना, हाड़ौती, ये राजस्थानी में आती है। उसके बाद ढूंढाड़ी हो गया, ढूंढाड़ी ये राजस्थानी में आती है। फिर मेवाती हो गया। फिर उसके बाद वागड़ी आती है इसमें ना, वागड़ी या बागड़ी जो है भाषा वो इसमें आती है। तो इस तरीके से जो है वो हिंदी की भाषा है और जो राजस्थानी की भाषा है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अब देखो तो नेक्स्ट प्रश्न, इसका आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, ब्रज भाषा जो है वो राजस्थानी में शामिल नहीं है। दूसरा है कि व्याकरण के अंग हैं। अब सीधा सीधा प्रश्न यहां से बन सकता है, व्याकरण के अंग पूछे जाते हैं कई बार। तो भाषा, एक तो भाषा के अंग हैं, ध्यान रखना। एक प्रश्न तो बन सकता है भाषा के कितने अंग हैं, वो उसका आंसर अलग होगा। व्याकरण के अंग पूछे हैं तो व्याकरण के 3 अंग हैं, ध्यान देना है, व्याकरण के 3 अंग हैं। इसमें एक आता है, सबसे पहला तो आएगा वर्ण, क्योंकि वर्ण जो है ना वो भाषा के सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण है, उसके बाद फिर शब्द है और उसके बाद फिर वाक्य है, ध्यान देना, ये भाषा के 3 अंग हैं। अब अगर प्रश्न यहां से बनता है कि भाषा के कितने अंग हैं, तो ध्यान देना भाषा के 4 अंग हो जाएंगे, उसमें ध्वनि और जुड़ जाएगा, या तो वर्ण हो गया, शब्द हो गया और वाक्य हो गया। अगर भाषा के अंग पूछा जाता है तो भाषा के अंगों में फिर क्या होगा कि एक और इसमें जुड़ जाएगा, वो होगा ध्वनि जो है वो इसमें जुड़ जाएगा, ध्वनि। तो इस तरीके से आपको भाषा के ध्यान रखना है। जब हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, नेक्स्ट प्रश्न जब आएगा उसका, तो वो भी हम देख लेंगे। अब अगला देखो, नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये है, व्याकरण के अंग हो गए हमारे, 3 अंग हो गए। अगला प्रश्न है कि किसी सभ्य समाज का आधार उसकी को माना जाता है, रिक्त स्थान है, किसको माना जाता है, तो वो होता है उसकी भाषा, ध्यान देना। और वो भाषा कैसी होनी चाहिए, वो उसकी जो परिपक्व भाषा होती है, जिसे हम विकसित भाषा कहते हैं, तो उसकी भाषा होती है कैसी भाषा, विकसित भाषा। तो सभ्य समाज की आधार जो है सभ्य समाज का, वो होती है उसकी विकसित भाषा। तो सही जवाब होगा इसकी विकसित भाषा। अब अगला देखो, भाषा रिक्त स्थान है और भाषा में यह धीरे धीरे होता है। तो भाषा क्या है, भाषा हमेशा परिवर्तनशील होती है, स्थिर नहीं होती है भाषा। तो आंसर लिखना आपको यहाँ तो आएगा, भाषा परिवर्तनशील है और भाषा में यह परिवर्तन धीरे धीरे होता है। तो यहाँ पे आएगा परिवर्तनशील और यहाँ पे आएगा परिवर्तन। ये परिवर्तन जो है वो कैसे होता है, धीरे धीरे होता है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि कोस कोस पर पानी बदले और कोस पर बानी।
तो ये एक हिंदी की कहावत है, आपको इसे याद रखना है कि कोस कोस पर पानी बदले, पानी का टेस्ट बदल जाता है, स्वाद बदल जाता है हर एक कोस पर। और कितने कोस पर बानी, बानी का मतलब होता है वाणी, यानी भाषा कितने कोस पर बदल जाती है, तो 5 कोस पर बानी बदले। ध्यान देना है, 5 कोस जब हम चलते हैं, दूरी है, कोस एक दूरी है, 5 कोस हम चलते हैं तो उसकी जो है वो वाणी जो है वो भाषा जो है वो बदल जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, अगला हमारा प्रश्न है छठा, अवधी जो है, अवधी उपभाषा की बोली है। अब अवधी जो है ना, ये एक बोली है, ये कौन सी भाषा में आती है? जो हमने 5 उपभाषाएं देखी है हिंदी की, जो 5 उपभाषा हैं जिसमें पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी और पहाड़ी हिंदी, तो इसमें से कौन सी हिंदी की उपभाषा में जो है वो अवधी बोली जाती है? ध्यान देना, अवधी जो है ना वो तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस की रचना की है वो अवधी भाषा में की है, और ये पूर्वी हिंदी में जाती है। ध्यान देना, पूर्वी हिंदी की बोली है, अवधी जो है ये पूर्वी हिंदी की बोली है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं परिवार की भाषाएं। अब ये जितनी भी भाषा है ना, इनके अपने अपने परिवार है, मतलब कि उनकी उत्पत्ति के आधार पर उनको परिवारों में विभाजित किया गया है। तो भारत की जो आर्य भाषा है वो भारोपीय, भारोपीय का मतलब होता है भारत और यूरोप दोनों की जो भाषा है उसको एक परिवार माना गया, भाषा परिवार, तो वो सभी भारोपीय परिवार की भाषा है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, विश्व की प्रत्येक भाषा की अपनी रिक्त स्थान होता है, तो विश्व की प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है, ये आपको ध्यान देना। लिपि, लिपि क्या होता है? किसी भी भाषा के जो चिन्ह होते हैं, है ना, वर्ण जो होते हैं, ध्वनि चिन्ह जिसे हम कहते हैं, वो जब लिखित रूप में लिखे जाते हैं तो वो लिपि कहलाती है। तो प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। अब जैसे हिंदी है तो हिंदी की लिपि देवनागरी, हमारी मराठी भाषा की लिपि देवनागरी, नेपाली की लिपि देवनागरी, संस्कृत की लिपि देवनागरी, पंजाबी की लिपि गुरुमुखी, है ना, उर्दू की लिपि फारसी, तो अपनी अपनी लिपियां होती है। अंग्रेजी की जो लिपि है वो रोमन हो गई, ये इनकी लिपियां होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, विचार विनिमय के मौखिक और लिखित माध्यम को क्या कहते हैं? तो हमारे जो विचार होते हैं या फिर जो भाव होते हैं, उन भावों का जो हम विनिमय करते हैं, विनिमय का मतलब एक से दूसरे तक पहुंचाना, तो उनके दो तरीके, एक मौखिक और दूसरा लिखित, तो उनको क्या कहते हैं? तो उसको हम भाषा कहते हैं। भाषा के दो रूप भी हो गए। अगर प्रश्न बनता है कि भाषा के कितने प्रकार हैं, भाषा के कितने रूप हैं, तो 2 प्रकार है, एक मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। अब देखो नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न देखो कि मानव जाति के विकास में अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण साधन जो है वो क्या है? अभिव्यक्ति का मतलब होता है कि हमारे मन में जो भी भाव आए उसको हम अभिव्यक्त किस माध्यम से करते हैं, उसको दूसरों तक कैसे पहुंचाते हैं, हम अपने भावों को बाहर कैसे लाते हैं। तो हम जो बाहर लाते हैं ना, उस माध्यम को हम भाषा कहते हैं। बोल करके, अभिव्यक्त करके, भाषा के माध्यम से हम करते हैं। तो ये हमने 10 प्रश्न किए हैं और इसी सीरीज में लगातार ये प्रश्न चलते रहेंगे। और अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।